4/8/2024 को ग्रामीण मंत्री श्री कमलेश पासवान जी का दौरा बड़हालगंज, पिहानी, गोला, रावतपारा, कौड़ीराम, बांसगांव आदि जगहों पर कार्यक्रम लगाकर प्रेस वार्ता करके लोगों को संबोधन किया, अपनी बात रखी और उन्होंने कहा शीघ्र ही सड़कों की निगरानी किया हूँ, मैं शीघ्र काम करने के लिए वचनबद्ध हूँ। और कह सकते हैं कि मंत्री बनने के बाद आज अपने चिल्लूपार के लोकप्रिय विधायक राजेश त्रिपाठी जी के घर पर पहली बार आना हुआ और आज हम लोग सुबह से ही चिल्लूपार विधानसभा का सघन दौरा एक तरह से मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने किया। और आप लोगों को एक विशेष तौर पर मैं जो चुनाव से पहले जो मैंने अनाउंस किया था, हमने सरकार से और आदरणीय नितिन गडकरी जी से आग्रह किया था कि देवरिया से रुद्रपुर से गजपुर से बांसगांव होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में उस सड़क को जोड़ने के लिए। तो आज मैं ये कह सकता हूँ मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है कि वो सड़क बांसगांव से लेके कौड़ीराम से लेके बांसगांव से लेके सिकरीगंज से तक उसको आकलन के लिए मांग लिया गया। तो जो मेरी मांग थी मैं कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी सुनी गई। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, नितिन गडकरी जी को, अपने प्रदेश के मुखिया योगी जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। कितनी बड़ी सड़क जो हम लोग चाहते हैं, और ये सड़क बन जाने से मैंने लगातार ये कई बार कहा है कि ये सड़क बन जाने से एक तो गोरखपुर से लखनऊ की भीड़ भी कम होगी, और अगर जो हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जाएंगे तो हमारा समय भी कम होगा। तो जहाँ हमारी भीड़ कम हो रही है वहीं हमारा समय भी कम हो रहा है और एक सुलभ यात्रा लोग कर सकते हैं। दूसरा, आज हम लोगों ने राम जानकी मार्ग का हम लोगों ने निरीक्षण किया, उसकी काय की प्रगति क्या है। करीब 34 किलोमीटर का जो टेंडर हुआ था वो अपने प्रगति पर है, काम चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले जून 25 में वो कार्य करके हम लोग को देने का, जैसा कि हम लोगों ने कहा है। तो जो चुनाव से पहले हमने घोषणा किया था अपने विधायक जी के नेतृत्व में, ये जो 2 बड़े कार्य थे उसको हम लोगों ने कराने का काम किया है। और ऐसे तमाम कार्य हैं जो हम लोगों ने चुनाव के दरमियान हम लोगों ने कहा था। फिर उसी बीच में हम लोगों ने ITI का भी दौरा किया। इसी सितंबर में 2 महीने बाद पठन पाठन उस विद्यालय में चालू हो जाएगा। तो हमारे लगता है कि 250-300 बच्चे जो IT में जो एडमिशन लेंगे उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ और बहुत जल्द हम और विधायक जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो आज का ये दौरा हमारा क्षेत्रीय दौरा था और अपने विभाग से, जो हमारा विभाग है RD ग्रामीण विकास, और हमारे क्षेत्र तो पूर्वांचल का सबसे मैं कह सकता हूँ कि नदियों के बीच का ये क्षेत्र है और हमारे विभाग का सही उपयोग प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत हम लोग प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने, हमारा ही क्षेत्र नहीं, मंत्री के तौर पर एक नहीं कि बांसगांव, हमारे इधर पूर्वांचल के जितने भी हैं उत्तर प्रदेश के हमारे 12-13 जो लोकसभा है, मैं प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे विभाग का लाभ मिले। ऐसा होगा। सर, दक्षिणांचल का ये एरिया, कुछ ग्रामीण ऐसे एरिया हैं जो प्रायः बाढ़ की विभीषिका में महरूम हो जाया करते हैं, उनके लिए क्या कुछ, चूंकि अब एक केंद्र का भी आपके ऊपर दायित्व है, तो ऐसे में क्या? बिल्कुल, हम लोग का ये हमेशा प्रयास रहा है कि बाढ़ की विभीषिका से कैसे हम लोग अपनी जनता को निजात दिलाएं, बंदों का सही टाइम पर मरम्मत हो जाए, अच्छे से पिचिंग हो जाए, उसकी मजबूती के लिए काम हो। तो हम लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं। मंत्री बनने के बाद मैं कह सकता हूं कि थोड़ा बेहतर तरीके से मैं कर सकता हूं, तो हम दोनों लोग मिलकर उसको और आने वाले समय में उसको बेहतरीन ढंग से उठाने का काम करेंगे। पहली बात सर, मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूँगा, केंद्रीय राज्य मंत्री बने आप। सर, हम 2-3 प्रश्न आपसे करेंगे। पहला सर, गोला हाजीपुर पुल को लेकर के सर आप चुनाव के समय बोले थे कि हम चुनाव के बाद इसको स्टार्ट कराने का काम शुरू करेंगे, मतलब काम उस पर शुरू हो जाएगा। तो क्या बाढ़ के बाद सर काम शुरू होने वाला है? देखिए, मैंने कहा था पहले ही कि चुनाव के दरमियान कुछ लोग राजनीतिक मुद्दा बनाए थे। जी सर। कुछ लोग पानी में बैठ गए थे, कुछ लोग धुरिया पार के भी सड़क को राजनीति करने का काम किया। और मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी से, आपको याद होगा जब धुरिया पार के सड़क का शिलान्यास आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, उसी मंच से हम लोगों ने कहा था कि दोनों कार्य को हम लोग अविलंब चालू कराने का काम करेंगे। धुरिया पार की सड़क चालू हो गया है, बरसात के बाद चालू हो जाएगा, पैसा स्वीकृत हो गया, टेंडर की प्रक्रिया चालू हो गई। और जहाँ तक हाजीपुर पुल की बात है,
बहुत जल्द हमारी लगातार हम लोग की आदरणीय मुख्यमंत्री जी से विधायक जी की वार्ता चल रही है, बहुत जल्द उस पर भी कोई ना कोई निर्णय हो जाएगा ताकि यहाँ के लोगों को सुलभ हो जाए। सर उसी इंटरव्यू के दौरान आपने कहा था कि हम जब चुनाव जीत के इस बार आ रहे हैं तो हम हर विधानसभा में एक स्टेडियम बनाने का काम करेंगे। देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। चिल्लूपर विधानसभा में एक स्टेडियम है अपने बड़हलगंज में। जी हम लोग ज़मीन खोज रहे हैं कि हमको अगर ज़मीन कोई मिल जाए तो हम लोग दूसरे बेल्ट में हम लोग उसको बना लें। बांसगांव में ऑलरेडी हमने इस शिलान्यास के लिए हम लोग बहुत प्रगति हैं, ज़मीन चिन्हित हो गई है, मुख्यमंत्री ने अनाउंस कर दिया है। बरहज में अनाउंस हो गया है, जगह नहीं मिल पा रही है। चौरी चौरा विधानसभा में एक मिनी स्टेडियम ऑलरेडी हमने बना दिया है। तो जो आपने प्रश्न पूछा है कि मेरा एक नौजवान होने के नाते, एक खिलाड़ी होने के नाते मेरा ये ध्येय है कि आने वाले समय में 5 विधानसभा में स्टेडियम बना के रहूँगा। वर्तमान समय में एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है विपक्ष के साइड से। 5 अगस्त यानी कि कल स्वर्गीय श्री पंडित हरकंठ तिवारी जी का जन्म दिवस है। उस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैं बात नहीं करना चाहता। मैं क्योंकि वो डायरेक्ट सर उत्तर प्रदेश सरकार को सर वो टारगेट कर रहे हैं। क्या कौन क्या कह रहा है मैं इस पर सर, आप ग्रामीण विकास मंत्रालय आपके पास आया हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा और एक गांव में एक जो जल चल रहा है, घर घर पे एक नल का एक कार्यक्रम, ये दोनों कार्यक्रम सर अपने जमीनी स्तर पर सही सुचारू से काम नहीं कर पा रहे हैं। सर इसमें आपका क्या कैसे करेंगे कि लोगों को इसकी सुविधा मिले? देखिए, मंत्री बनने के बाद हम लोग जब आदरणीय अपने केंद्रीय मंत्री जी के साथ जब विभाग को रिव्यू कर रहे थे, तो चूंकि मैं भी एक लगातार 4 बार का सांसद होने के नाते मुझे पता है, चाहे मनरेगा हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे निरालम हो, चाहे RACT हो, ये सब चीज़ें एक समस्या है। उसको हम लोग प्रयास करेंगे जल्द से जल्द उस पर कैसे इसका निस्तारण निकाला जाए। चुनाव के समय सर रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा था और प्रधानमंत्री श्रम रोजगार योजना भी आपके ही तहत आती है। बैंकों की ऐसी स्थिति है कि जब लोग जब अच्छे लोग जाते हैं अपने रोजगार के लिए फंड लेने, तो वहाँ पे समस्या यह है कि सही आदमी को लोन नहीं मिल पाता है। सर यह समस्या का निदान कैसे होगा? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी ऐसी योजना लेकर आए। प्रधानमंत्री कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना, ऐसे तमाम हम लोगों ने योजना लेंगे अपने देश के लोगों को, सबको सरकारी नौकरी नहीं दी सकती, लेकिन उनको हम ट्रेंड करके उनको सही जगह प्लेसमेंट कराते हैं। आपने बैंक की बात कही, उसी में तो बैंक देता है, उसके पास अगर जो व्यक्ति जाता है वहाँ पर कोई कागज़ कमी रहती है तो उस समय विलम्ब लगता है, लेकिन जो है अगर जो कहीं ऐसी व्यक्तिगत कहीं शिकायत हो किसी पर्टिकुलर ब्रांच पर, तो आप मुझे बताइएगा तो नहीं सर, ये योजना बहुत पुरानी है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जितना उसको दिखना चाहिए वो दिखती नहीं है। तो उसको दिखाने का प्रयास हम लोग कर ही रहे हैं। ऐसे तमाम हमारी सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं जो लगी हुई है, काम कर रही है। कहीं आपके संज्ञान होगा तो बताइए, उसको मैं दिखाऊंगा। क्या भविष्य में सर धुरियापार चीनी मिल के चलने की कुछ आशाएं हैं सर? गजब बात कर रहे हैं भाई आप तो गजब ही बात। मुद्दा है सर, बड़ा मुद्दा है। धुरियापार चीनी मिल की जगह एथेनॉल प्लांट लग गया और आप कह रहे चीनी, अभी वो स्थान खाली पड़ा। दूसरा हम लोग क्या सीमेंट फैक्ट्री लगेगी वहाँ पे? हमने चुनाव में आपसे मैंने कहा था, क्या कहा था? सीमेंट फैक्ट्री के लिए, एक सीमेंट फैक्ट्री के लिए और एक बर्जर पेंट के लिए। दोनों कंपनियों ने जमीन के लिए मांग किया है और हमारी सरकार और हमारी गीडा है वो पूरी कार्रवाई कर रही है। बहुत जल्द जमीन मिल जाएगा, आप देखेंगे कि दो उद्योग धुरियापार में लग के काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। सर एक सवाल, जो NH-29 है उसमें जो है कि अगर देखा जा रहा है तो आए दिन एक्सीडेंट जो 4 लेंथ के जो बने हुए हैं उसमें जो है कि जो साइड लेंथ जो बने हुए आज तक वो बन नहीं पाए हैं, उस पर क्या कहेंगे सर? कई जगह जितनी भी हमारी सर्विस लेन है, चाहे गगहा हो, चाहे हाटा हो, चाहे भड़लगंज हो, चाहे बेलीपार हो, ये सब में मैं देख रहा हूँ चुनाव से पहले से मेरे संज्ञान में है। बहुत जल्द इस पर हम इसको निजात लोगों को दिलाने का काम। ठीक है सर, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप लोग।